आपको बता दें कि उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। हमारे साथ विजयलक्ष्मी जुड़ी हुई है। विजयलक्ष्मी, शायद ही इतिहास में जापान में कभी भी इस तरह की कोई घटना हुई है, लेकिन शिंजो आबे जो कि एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने जापान को कहां से कहां तक पहुंचा दिया कई मामलों में, और कई सारे ऐसे डिसीजंस लिए जिसने जापान को आज एक बहुत मजबूत स्थिति में लाके खड़ा किया है, उनके ऊपर हमला एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज है। बिल्कुल, जहां तक जापान की बात है, जिस तरह से आपने भी बताया कि जापान की हिस्ट्री में एक बड़ा अहम रोल, या जापान का जो भी डेवलपमेंट है उसमें बड़ा अहम रोल शिंजो आबे का रहा बतौर प्रधानमंत्री देश के। और आज जिस तरह से ये कातिलाना हमला उनके ऊपर किया गया, इससे न सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया एक तरीके से ये एक तरीके से कोई इस तरह की चीज एकदम से सामने आई, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये जो अटैक हुआ, ये जब वो स्पीच दे रहे थे, एक पॉलिटिकल कैंपेनिंग स्पीच पर के दौरान ये हमला हुआ। सुबह 11:30 के करीब ये हमला हुआ। हालांकि पुलिस ने डिटेन जरूर किया है। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है उसकी उम्र 42 साल है, और 2 फायर शॉट जो है उसने शिंजो आबे पर किए। पहला शॉट जो है, जो मीडिया, जापानी मीडिया के हवाले से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक पहले शॉट में शायद जो वो चाहता था उसका निशाना उतना नहीं लगा। इसके बाद उसने दूसरा राउंड शॉट भी जो है वो किया, उसमें घायल बुरी तरह से हुए, वहीं कोलैप्स होकर के गिर गए शिंजो आबे। फिर उसके बाद उनको वहां से जो है वो अस्पताल में ले जाया गया, और अभी उनकी हालत जो है वो उसको लेकर के कोई जानकारी वहां से, कोई ऑफिशियल आधिकारिक जानकारी जो नहीं आ रही है। और क्यों, क्या मंशा थी, कोई एक विजयलक्ष्मी एक अभी जो डिटेल आ रही है वो और भी ज्यादा शॉकिंग है। जो चाइनीज नेशनलिस्ट हैं वीबो पर, उन्होंने, आप देखिए कि शिंजो आबे पर हुए इस कातिलाना हमले की निंदा करने की बजाय सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है, और उन्होंने इस अटैकर को हीरो की तरह से प्रेजेंट किया है। आप ये देखें कि ये कितना खतरनाक है, और ये कैसी मानसिकता है। चीन में इस बात का सेलिब्रेशन किया जा रहा है कि शिंजो आबे के ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ, उनकी शारीरिक स्थिति बहुत विकट बनी हुई है, उनके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं पता नहीं वो बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, बड़ी नामुमकिन सा डॉक्टर्स के लिए भी ये हो रहा है, और इसे चाइना में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका मतलब तो ये है कि जिस तरीके का हमला इनके ऊपर हुआ है, इवन शिंजो आबे भी शायद ये समझ रहे थे कि चाइना जो है एक बहुत बड़ा थ्रेट है जापान के लिए भी। ये देखिए, ये एक पक्ष हो सकता है। विजयलक्ष्मी, बिल्कुल, देखिए, अभी जब तक किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता है मीनाक्षी, तब तक सब कुछ जो है वो इन द रियल्म ऑफ स्पेकुलेशन है। पुलिस के बयान का इंतजार इसलिए सबको है कि क्या, किस तरह का, क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, या कुछ जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसकी वजह से किसी तरह की नाराजगी थी और वो इस रूप में सामने आई। अभी ये सब कुछ चीजें जो है वो स्पेकुलेशन के रेल में है, लेकिन वेट करना होगा कि किस तरह का बयान वहां की पुलिस द्वारा आती है। हालांकि जो हमलावर था वो भागा नहीं, वहां से हमला करने के बाद उसको पुलिस ने वहां से डिटेन किया, हथियार के साथ डिटेन किया। इसका मतलब है कि पूरा सुनियोजित तरीके से प्लान करके ये हमलावर जो है वहां पर आया था कि उसे क्या करना है, क्या उसकी मंशा है, और उसका मोटिव जो है वो एकदम क्लियर था। कातिलाना हमला जो है उसने किया, 2 राउंड फायरिंग जो है शिंजो आबे पर की, और वो भी देखिए एक जो स्पीच वो दे रहे थे, एक पब्लिक गैदरिंग में वो वहां पर थे, एक पॉलिटिकल कैंपेनिंग स्पीच दे रहे थे, और सुबह 11:30 बजे के करीब ये जो घटना हुई, तो पूरी सुनियोजित तरीके से पूरे प्लान के साथ हमलावर वहां पर आया था। बिल्कुल, एक वैसा ही वीडियो हम विजयलक्ष्मी दर्शकों के सामने रख रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।